भाजपा के लोगों को एक लाइन बताती हूँ आपको। दिन में कहते हैं तो भैया राम राम, रात को कहते हैं आन दो भैया 250 ग्राम। ये राम मंदिर वाले युवा साथी है। आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? आप कैसे देख रहे हैं कि क्या कांग्रेस की सरकार वापसी कर रही है? कांग्रेस की सरकार 100% वापसी कर रही है कमलनाथ जी के नेतृत्व में। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। से भारतीय जनता पार्टी हम हिंदू हैं, ये हमें हिंदू की भाषा में समझाएंगे। मध्य प्रदेश शासन में राज कर रही है। आज तक इन्होंने एक खदान का एनओसी देने से कतरा क्यों गए? आज जब चुनाव आ गया है तो प्रहलाद पटेल जी के साथ मंच साझा करके बोलते हैं कि मेरी बात हो गई है केंद्रीय मंत्री से और चुनाव के बाद एनओसी मिल जाएगी। आज तो मिल जाएगी। आज के पहले चुनाव की महाराष्ट्र की क्लियरेंस क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं खदानें खुली गई? जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां पर बताया जा रहा है कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इस समय वर्तमान में विधायक हैं सुनील उइके और भाजपा से हैं नथन शाह कवरेती जी। तो देखना ये है कि 17 तारीख को जनता किस ओर अपना जो वोट डालेगी वो तो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। हमारे बीच में कुछ कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं। मिगलानी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी जो स्थिति देख रहे हैं आप, वोल्टेज देख रहे हैं जनता का, आपने अभी कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री उनकी सभा हुई और यहाँ काफ़ी भीड़ थी, उसे देखते हुए आपको क्या लग रहा है? देखिए, माननीय कमलनाथ जी जब भी यहाँ पर अंतिम सभा यहाँ पे करते हैं, लोकसभा की या विधानसभा की, तो अपार जन समर्थन मिलता है। और रही भीड़ की बात, तो सुनील उइके जी के नेतृत्व में इस विधानसभा के अंदर जो कार्य किए हैं वह 40 से 50 साल में, चाहे वो कांग्रेस की सही हो चाहे वो बीजेपी के विधायक रहे हों। अभी 3 बार बीजेपी के विधायकों को मौका मिला। पिछली बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे सुनील उइके जी के टर्न के पहले। आज उनका एक भी उपलब्धि बताने के लायक यहाँ पर नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पे की। सबसे बड़ी बात तो यह है बंद खदानें होती हुई, क्योंकि यहाँ का मुख्य रोजगार, मुख्य व्यवसाय जो है खदानों पर आधारित है। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में, इनकी गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की 9 साल से भ्रष्ट गवर्नमेंट बैठी हुई है। 18 साल से यह शिवराज सिंह की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश शासन में राज कर रही है। आज तक इन्होंने एक खदान का एनओसी देने से कतरा क्यों गए? आज जब चुनाव आ गया है तो प्रहलाद पटेल जी के साथ मंच साझा करके बोलते हैं कि मेरी बात हो गई है केंद्रीय मंत्री से और चुनाव के बाद एनओसी मिल जाएगी। आज क्यों मिल जाएगी? आज के पहले चुनाव की महाराष्ट्र की क्लियरेंस क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं खदानें खुली गई? ये गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी गलतियों को लुका रहे हैं, अपनी नाकामियों को छुपा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो मुद्दा है, आप लोग विकास की बात कर रहे हो, आप लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात कर रही है। वो ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी है तो हिंदू धर्म जो है वो सुरक्षित है, इस प्रकार की बात कह के मतदाताओं के बीच में जा रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत मौकाप्रस्त है भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ। क्या राजनीति जो है धर्म पर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक वक्त बताता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्तार अकबर नकवी विमानन मंत्री थे, सलमान खुर्शीद कांग्रेस में थे, तो उन्होंने मुस्लिमों को यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस जो है धर्म की राजनीति करती है। आज टोटल शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी हम हिंदू हैं, ये हमें हिंदू की भाषा में समझाएंगे। इन्होंने कौन सा ऐसा कार्य किया? आज अयोध्या मंदिर को लेके ये 4 चुनाव लोकसभा के जीते, 3 साल 4 साल। आज अडवाणी जी जिन्होंने इसका प्रारंभ किया था, आज वो किस कोने बैठे, किस जगह बैठे नहीं मालूम। इन्होंने सिर्फ स्वार्थ की राजनीति की है और लोगों को गुमराह किया और धर्म के आड़ में ये अपनी सत्ता करते हैं। जनता तक आपका ये मैसेज कैसे जाएगा? वो तो आपको ये कह रहे थे कांग्रेस विरोधी है। कांग्रेस विरोधी कैसे बोल रहे हैं? ये कौन सा राम जन्मभूमि का कार्यक्रम होता है? रामलीला होती है, राम उत्सव मनाया जाता है, हनुमान जयंती मनाते हैं, सारे धर्मों को हम लोग बनाते हैं। और इतना बड़ा इस जिले के अंदर सिमरिया मंदिर जो हनुमान जी का बना है, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के अंदर इतना बड़ा मंदिर था। आज ये हमको बता रहे हैं कि हम ये योजना लाए और ये मंदिर बनाएंगे। आज वो जाम सावली के लिए अब प्रयास कर रहे हैं। आज तक 18 साल से आपकी गवर्नमेंट भ्रष्ट गवर्नमेंट है, तो आपने क्यों प्रयास नहीं किया? माननीय कमलनाथ जी ने सिमरिया का 151 फीट की जो मूर्ति लगाई है, 51 फुट की मूर्ति, आज जाके देखिए वहाँ मेला लगता है, लोगों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हैं वहाँ से। जैसे यहाँ पे जो सुनील उइके जी हैं, उनकी ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जिससे आप जनता के बीच में जा रहे हैं? वेरी गुड। उपलब्धि क्या होती है उसकी बताई जाती है जो 1-2 उपलब्धि हो। इनकी इतनी सारी उपलब्धियां सुनील उइके जी की कि जो बताने लायक भी नहीं है। मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ। यहाँ पे तो मैं समझ आता है कि कांग्रेस में काफ़ी गुटबाजी है।
नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। ये परिवार है, आदिवासी क्षेत्र है, कोई ना कोई आदिवासी विधायक बनेगा और आदिवासियों को प्रयास करने का अधिकार है और सबने अपने पर प्रयास किया। अंत में कमलनाथ जी ने माननीय सुनील उइके जी को पुनः टिकट और पुनः उम्मीदवार बनाया और सभी आदिवासी भाई हमारे साथ काम कर रहे हैं। और सभी वो नेता जो क्षणिक थोड़ा हमसे दूर हो गए थे, उन्होंने दूसरे प्रत्याशी के लिए प्रयास किया था, आज वो भी हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और कांग्रेस का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में है अरुण साहू जी, जो कि काफी ग्रामीण क्षेत्र पूरा देखते हैं, ऐसा बताया जाता है। अरुण जी, आप बताइए कि क्या वोल्टेज या क्या करंट नजर आ रहा है जनता में? बहुत करंट है। 17 तारीख को जब मतदान होगा तो सबसे अधिक मतों से छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस की जीत होगी और माननीय कमलनाथ जी का झंडा विधानसभा भोपाल में लहराएगा। ये आप देख लेना, 3 तारीख को जब गिनती होगी तब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो मैं भारत माता की जय बोलूँगा। भारत माता की जय। कमलनाथ, कांग्रेस पार्टी। हाँ साथियों, आज बड़ी खुशी है कि हमारे कमलनाथ जी आए हैं और हम उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और यहाँ से हमारे जो सुनील उइके जी हैं, इन्हें बहुत अच्छे काम किए हैं, उनके लिए तो मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि नजरों ने नज़ारा देखा, ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा। आंसुओं में जब भी देखा, सुनील जैसा नज़ारा नहीं देखा। साथियों, नारी सम्मान जो योजना जो बनाई है बहुत अच्छी है। इसमें नारी एक कोई छोटी योजना नहीं है। नारी एक माँ है, नारी एक माँ है जिसकी पूजा करना चाहिए। नारी एक बहन है जिसको स्नेह करना चाहिए। नारी एक औरत है जिसकी सम्मान करना चाहिए। नारी एक पत्नी है जिससे प्रेम करना चाहिए। नारी एक माँ है जिसका सम्मान हर चीज़ से करना चाहिए। कि नारी सम्मान योजना और लाडली बहना योजना, उसमें क्या फर्क है? अच्छा, उसमें फ़र्क ये है, लाडली बहना में अभी जो 450 रुपये दे रहे हैं, ये सब अभी 4-5 महीने से देने लगे हैं। ये सब क्या है, राजनीति है। और हमारे माननीय नारी सम्मान में क्या है, इसमें 1500 रुपया महिलाओं के लिए मिलेगा, 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा। इसमें ये अंतर है। ये सब क्या है कि ये सब लेडीज़ों के लिए मूर्ख बनाने का हो रही है। चलिए भाई साहब, हमारे बीच में एक युवा साथी हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? आप कैसे देख रहे हैं कि क्या कांग्रेस की सरकार वापसी कर रही है? कांग्रेस की सरकार 100% वापसी कर रही है कमलनाथ जी के नेतृत्व में। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। किस आधार पे आप ऐसा बोल रहे हैं? आधार तो छिंदवाड़ा वासियों के लिए कमलनाथ जी अपने आप में खुद ही हैं, लेकिन प्रदेशवासियों के लिए छिंदवाड़ा को एक रोल मॉडल की तरह उनको लेना चाहिए और कमलनाथ जी का जो उन्होंने छिंदवाड़ा में विकास किया है वह देखना चाहिए। उसके आधार पर कमलनाथ जी फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। प्लस उन्होंने जो योजनाएं लाई है, जिसकी कॉपी करके भ्रमित करके भाजपा कुछ लाभ लेना चाह रही है, लेकिन प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। कहाँ बैंकों के चक्कर जिनके खाते में पैसे चले गए हैं, वो महिलाएं तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी से खुश होंगी। अब एक परिवार की एक महिला ही यदि खुश है तो उसके अलावा 4 भी तो होती है ना। एक परिवार में एक माँ होती है, उसके अलावा एक बेटी होती है, एक बहू होती है, एक नंद होती है, ऐसे 5-6 महिलाएं होती हैं। उन 5-6 महिलाओं का अपना फ़ायदा चाहिए या फिर सिर्फ एक ही का फ़ायदा चाहिए? ये मामा दे रहे हैं, ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप बताइए, जो लाडली बहना योजना है और कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना की बात की, उसमें आप क्या अंतर देखती हैं? महिलाओं को आप क्या बताना चाहती हैं? महिलाओं को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस में हमेशा महिलाओं का सम्मान हुआ है और वो हमारे जैसे गुरु, हमारे परिवार के मुखिया कमलनाथ जी हैं, जैसे कि हमेशा महिलाओं को उन्होंने सम्मान दिया है और सम्मान मिलता रहा है। लाडली बहना आज 15 साल से शिवराज मामा राज कर रहे, तब उन्हें लाडली बहना याद नहीं आई। अब चूँकि उनकी नैया डूब रही थी तो उन्होंने लालीपाप दिया, बहनों को 1200-1000 रुपये दिया। लेकिन किस इससे दिया? उसमें भी जब हम लोग अभी फील्ड में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, तो विधवा पेंशन काट ली गई है। एक घर में अगर 4 बहन हैं तो एक को पैसा मिल रहा है, 3 दुखी है। लेकिन कमलनाथ जी नारी सम्मान में अगर एक परिवार में सास को भी दे रहे हैं, बहू को भी दे रहे हैं, दिरवानी को भी दे रहे हैं, जिठानी को भी दे रहे हैं, अगर हमारी 18 साल की नंद कुंवारी है उसको भी पैसा दे रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों के सम्मान की बात तक कमलनाथ जी ने की है। जो बच्चे, और बहुत जगह आप देखते होंगे कि कई जगह गांव में बच्चे अच्छे से बस्ता लेके नहीं जा पाते हैं, अच्छा खा नहीं पाते, अच्छी थैली लेके नहीं जा पाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए जो क्लास 1 से लेके 5 तक हैं, उन्हें 500 रुपये दिया जा रहा है। जो 8वीं से 10वीं तक है उन्हें 1000 दिया जा रहा है और 10वीं से 12वीं के लिए 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। सिलेंडर
500 रुपये में मिल रहा है। शिवराज जी के उसमें हम लोगों का पैसा हम ही लोगों को दिया जा रहा है। नहीं तो उज्ज्वला जो कनेक्शन धारी हैं उनको भी तो 450 में और कम में मिल रहा है। बिल्कुल नहीं। अगर 15 महिला हैं, 15 घर जाएंगे तो एक महिला के नाम से उज्ज्वला कलेक्शन है, क्योंकि हमेशा तो पुरुष के नाम से आता था, महिलाओं के नाम से कभी नहीं आया। महिलाओं को अगर उनको देना था, सारे लोगों को सिलेंडर एक से भाव में देना था। ये मुंह देखा काम कर रहे हैं। इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। ये बहुत झूठे लोग हैं। क्यों? कि इनके मुखिया झूठे हैं, इनके मोदी जी झूठे हैं, शिवराज मामा झूठा है और हमारे कमलनाथ जी सच्चे हैं। इसलिए उनकी पब्लिक पूरी सच्ची है और ईमानदारी से काम करेंगे। और ईमानदारी से आप देखिएगा कि 17 तारीख के बाद कांग्रेस का ही परचम रहना है। देश में तो अब रामराज आ गया है, राम मंदिर भी बनने वाला है, तो फिर कैसे कांग्रेस वापसी करने वाली? फिर से भाजपा बम्पर वोटों से आ रही है। सिर्फ ये लोग सांप्रदायिकता की लड़ाई लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ते हैं, भाई से भाई को अलग करवाते हैं और जुदा करवाते हैं। आप बताइए, आज मैं 35 साल से कांग्रेस में हूँ, क्या मैं मुसलमान हूँ? क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? ये मेरी बहनें हिंदू नहीं है, ये मुसलमान है, ये हमारे साथ, ये हर सुख दुख में हम लोग एक साथ हैं। तो हम अलग कैसे होंगे? ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है, हिंदुस्तान है। यहाँ के मुसलमान हिंदुस्तानी हैं। तो आप लोग करो करके, ये तो राम ने भी नहीं सिखाया ना कि हिंदू मुसलमान करो करके, वो भी तो सबके साथ ही थे। रहीम ये होते और कौन राम है जी? एक ही कहलाते ऐसे नहीं हैं। हो सकता है, आप बताइए, ऐसे नहीं यहाँ होना बात क्या चाहिए, है? ये गलत है। ये तो आप लोग विरोध कर रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा था, आपको अच्छा नहीं लग रहा? क्यों नहीं? बहुत अच्छा लग रहा। राम मंदिर के हम लोग एक मिनट राम जी के पुजारी हम लोग भी हैं। भाजपा सिर्फ वोट के लिए राम मंदिर आगे लाती है, वोट के लिए लाती। कांग्रेसी कमलनाथ जी ने आज इतना बड़ा हनुमान मंदिर बनाया सिमरिया में, और हमारे कांग्रेसी जैसे राम भक्त और हनुमान भक्त नहीं मिलेंगे। भाजपा के लोगों को एक लाइन बताती हूँ आपको, दिन में कहते हैं तो भैया राम राम, रात को कहते हैं आन दो भैया 250 ग्राम। ये राम मंदिर वाले हैं। चलिए आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? बस जो दीदी ने बोली बस वही सत्य है एकदम। हमारा मुख्यमंत्री तो कमलनाथ ही होगा, हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ ही रहेगा। देखिए जी, हम तो कमलनाथ के दीवाने हैं और कमलनाथ को ही जी जान से हम जिताएंगे। ये जो है ना भाजपा सरकार, ये दोगलू सरकार है, अच्छी बात नहीं है। धर्म और ये सबसे वो लड़वाना चाहते हैं। हम तो हिंदू मुस्लिम को अपना सगे भाई भाई मानते हैं, लेकिन इनमें वो नियत नहीं है, इसलिए होना ही नहीं चाहिए हमको। ठीक है, हम तो इतना जानते हैं, पंजे को वोट देना है। अगर हम पंजे दबाएंगे, हाथ से खाएंगे। राम मंदिर सांप्रदायिकता की लड़ाई थी, आज से बहुत साल पहले। आप ये बताइए, गृह प्रवेश में कभी पूजा होती है? सिर्फ चुनाव के पहले मोदी जी ने क्यों किए? मंदिर पूरा नहीं बना, भी मंदिर पूरा नहीं बना गया, लेकिन चुनाव की नीति लड़ने के लिए गृह प्रवेश में इन्होंने मंदिर की पूजा कर दी। ये किसकी राजनीति है? ये राजनीति सिर्फ चुनाव के लिए है। आप बताइए, आज मोदी जी ने क्या किया? आज जब भी उनकी सभा शुरू होती है, कांग्रेस को कोसते हैं, कमलनाथ जी से शुरू होती है और कमलनाथ जी पे खत्म होती है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो कांग्रेस परिवारवाद करती है इसलिए बोलते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं करती। कहाँ परिवारवाद है? आप बताइए। आज राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी शहीद हुई, तो क्या ये परिवार है? अगर उनका बच्चा साथ में अगर देश के लिए लड़ रहा है तो ये परिवारवाद है? उसकी निष्ठा है। ये जो बेटा भी तो काम कर रहा है, सबके तो उनके बेटे नहीं है क्या? उनके परिवार के बेटे काम नहीं कर रहे, उनके परिवार के बेटे चुनाव नहीं लड़ रहे, उनकी बीवी लड़ रही, उनके बच्चे लड़ रहे, वो भी तो परिवार कर रहे। और अमित शाह का जो बेटे हैं अजय शाह, तो वो तो अपनी काबिलियत से वहाँ क्रिकेट में पहुंचे, उनका परिवारवाद नहीं बोलते। तो इसमें कैसे नहीं बोल सकते जी? हमको बोल सकते नहीं, हैं। नहीं। वाह, गलत है ये, नाइंसाफी होगा ठाकुर। नहीं, ऐसे नहीं है, वो यहाँ कोई काम नहीं है। ऐसे नहीं होता। अमित शाह ये सब योगी का कोई काम है? एक मिनट, स्टेट लेवल की बात मत कीजिए, कीजिए यहाँ की बात, छिंदवाड़ा जिले की बात कीजिए तो कीजिए। लोकली काम बात करेंगे अपन। अच्छा, और महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। हम लोगों ने कभी जीरा 600 रुपये 800 रुपये नहीं खाया था। आपने भी नहीं खाया होगा। 200 रुपये 180 रुपये मिलता था। कभी 180 150 से हमने मिर्ची कभी नहीं खाई। इस बार 400 और 600 रुपये में मिर्ची मिल रही है। इनकम टैक्स हम लोगों का लूटा जा रहा है और मोदी जी उसी में हम लोगों को बांट रहे हैं। वही दे रहे हैं 1250, वही 1250 दे रहे हैं। हमारा हम ही को रिटर्न कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की। और हमारे बीच में एक शायर हैं जितेंद्र मिर्जापुरी।
इनसे मैं पहले बात कर चुका हूँ। चलिए आप कोई एक अच्छी शायरी बता दीजिए। देखिए अभी बहुत बड़ी बात है, ये बहनें जो हैं बोल रही थी तो मैं ऑब्जर्व किया कि ये बहनें कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है और कोई ईसाई भी होगी, इस तरह से। तब कहना है इन भाजपाइयों को, ये जितेंद्र मिर्जापुरी की तरफ से पैगाम है, आज शायद योगी जी भी आ रहे हैं, हिंदू हिंदू नकली हिंदू बन के अलापेंगे कि हम कांग्रेसियों का जनता के संग मन है मदीना, तो दिल है राम और शंकर बाबा, हमारा अंग है काशी तो रंग है काबा, लाख काटो ना कटेंगे हमारे अरमान, हम है पवित्र गंगा ग्रंथ बाइबल गीता और कुरान, हमारी दहाड़ सुने सारा जहान और गुने पाकिस्तान, फिर कैसा मोदी जी और योगी जी शमशान और कब्रिस्तान। अरे लोग हमें घर से निकाल के भले ही बना डाले वनवासी, मर जाएं मिट जाएं हम रहेंगे पावन भारतवासी, कि मन में मंदिर मस्जिद है श्रद्धा से ढूंढोगे तो जाएगा मिल, राम और खुदा को तो चाहिए जुन्नार देव संग मध्य प्रदेश संग सभी देश के हिंदुस्तानियों का दिल। ऐसा कहना है और इनकी नीयत है, सुनील उइके जी की नीयत है पावन गंगा जल की तरह सफा, इसलिए इनके खाते में वोट डाल देना, ये सदा समझते हैं हमारा परिवार जुन्नार देव विधानसभा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।